नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह। आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी के उपयोग के बारे में जानेंगे कि तुलसी हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदा करती है और तुलसी के लेने का तरीका अलग अलग बीमारियों में किस तरीके से हम तुलसी को लें, इसके बारे में हम जानेंगे। तुलसी के पौधे को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घर आंगन में तुलसी लगाना शुभ होता है। मान्यता यह है कि तुलसी का जो पौधा होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल करके सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर लाता है और हमारे परिवार में सुख, समृद्धि और कल्याण की भावना को विकसित करता है। क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है हमारे देश में, इसका धार्मिक महत्व की दृष्टि से यदि हम देखें तो महिलाएं तुलसी के पौधे की रोज पूजा करती हैं, तो ये इसका धार्मिक महत्व हो गया। लेकिन यदि हम विचार कोई दूसरे दृष्टि से करें कि धार्मिक महत्व तो हमने जान लिया, लेकिन धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। आयुर्वेद में तुलसी को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में माना गया है, क्योंकि यह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में सहायक होती है। तुलसी का सेवन यदि हम खाली पेट करें, यानी खाली पेट तुलसी का सेवन यदि हम करें तो हमें अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि खाली पेट तुलसी खाने से हमको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला तो तुलसी में जो गुण होता है वो एंटी बैक्टीरियल का गुण पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे पाचन तंत्र को ये दुरुस्त करता है, यानी पाचन की प्रक्रिया को तेज करता है। साथ में जो जलन है, एसिडिटी है, उसको भी दूर करता है, भूख को भी बढ़ाता है। यह हृदय से संबंधित बीमारियों को भी दूर करता है। कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में भी सहायक होता है, यानी कैंसर कोशिकाओं को आगे नहीं बढ़ने देता है। कुष्ठ रोग को खत्म करने में भी सहायक होता है। सर्दी, जुखाम, खांसी जैसी बीमारियों को भी दूर करने में सहायक होता है। तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। माइग्रेन या सिरदर्द जैसी समस्याओं को भी ये दूर करता है। तुलसी जो होती है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर के अंदर होती है उसको भी बढ़ाने का काम करती है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। साथ में सांस लेते समय यदि किसी को बदबू आती है, बदबू की शिकायत होती है, तो उस शिकायत को भी यह दूर करती है। अब तक हमने ये जाना कि तुलसी का प्रयोग करने से हमको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि किस बीमारी में तुलसी का प्रयोग किस तरीके से किया जाए। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को सर्दी जुखाम के साथ बुखार आ रहा हो तो कुछ तुलसी की पत्तियां ले लें और कुछ काली मिर्च ले लें। दोनों को मिलाकर के काढ़ा बना लें और काढ़ा बनाने के बाद उसमें थोड़ी सी मिश्री भी मिला लें और फिर इस काढ़े को सुबह शाम पिएं। तो इससे व्यक्ति को सर्दी जुखाम और बुखार में राहत मिलती है और साथ में उसका सर्दी जुखाम ठीक होने लग जाता है। इसके साथ ही यदि हम तुलसी की भाप लें, यानी तुलसी की पत्तियां पानी में उबाल लें और उसकी जब हम भाप लें तो भाप से भी हमको राहत मिलती है। तो इस तरीके से सर्दी जुखाम और बुखार में तुलसी बहुत बड़े काम की चीज बन जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन हो रहे हो, बच्चा हो या महिला हो या पुरुष हो, किसी को लूज मोशन की शिकायत हो तो तुलसी के पत्तों को जीरे के साथ मिला लें और उसको पीस करके एक पेस्ट टाइप का तैयार कर लें और उस पेस्ट को दिन में 2 से 3 बार लें तो आपको दस्त में भी राहत मिलेगी। हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए तुलसी का प्रयोग हमें किस तरीके से करें ये देखते हैं। तुलसी के 8 से 10 पत्ते ले लें, 4 से 5 काली मिर्च ले लें, 4 बादाम ले लें और उनको आपस में पीस लें। फिर उसे आधा गिलास पानी में 1 चम्मच शहद के साथ लें तो आपको बहुत आराम मिलेगा। किडनी में यदि किसी व्यक्ति को पथरी हो तो पथरी को दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियों को उबाल लें, फिर उसका जूस बना करके रोजाना 6 महीने तक शहद के साथ लें तो पथरी भी खत्म हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जोड़ों का दर्द या गठिया रोग हो, अर्थात वात रोग हो, तो तुलसी का प्रयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं। तुलसी की जड़, पत्ती, डंठल, फल और बीज को मिलाकर उसका चूर्ण बना लें। फिर उसमें पुराना गुड़ मिलाकर 10 से 12
गोलियां बना लें और इन गोलियों को गाय या बकरी के दूध के साथ सुबह शाम लें तो आपके जोड़ों के दर्द और गठिया जैसे रोग या वात रोग जैसे खत्म हो जाते हैं। तो हमने जान लिया कि तुलसी का क्या उपयोग है और तुलसी के लेने का तरीका अलग अलग बीमारियों में किस तरीके से है। तो ये थी समस्त जानकारी तुलसी के बारे में। यदि आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।